नई पीढ़ी के इस प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करना चाहेंगे मिस अंकिता मैंगी का, जो कि एक सफल वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और साथ साथ अपनी ही जैसी कई महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। अंकिता जी नमस्कार। नमस्कार नई पीढ़ी के सभी सदस्यों को और देखने वालों को। और मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ हार्टली कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी और अपनी जर्नी किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी सोच कहाँ से आई? देखिए, मैं एक पीजीटी कॉमर्स टीचर रही हूँ। मैंने अपनी टीचर ट्रेनिंग पूरी की, मैंने अपना मास्टर्स इन कॉमर्स पूरा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब बच्चे छोटे थे तो आई लॉस्ट माई मदर इन लॉ। बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था एंड आई वाज टीचर दैट टाइम। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, एक सीनियर कॉमर्स टीचर की। तो मैंने ये सोचा कि मेरा घर कहीं ना कहीं बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, जो कि बच्चे ज्यादा टाइम चाहते हैं। मैं खुद टीचर थी बट मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही थी, पढ़ा नहीं पा रही थी उन्हें। तो आई थॉट कि मुझे कुछ घर से ही करना पड़ेगा टीचिंग, बिकॉज हस्बैंड भी बैंकर थे, वो भी फिक्स टाइमिंग जॉब में थे। तो मैंने ब्यूटी लाइन में आने का विचार किया, बिकॉज मेरा कहीं ना कहीं शुरू से एक इंटरेस्ट था। मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह करना सीखा, बच्चे छोटे थे तो धीरे धीरे करके मैंने काफी सारे कोर्सेज कर लिए, मेकअप का, हेयर का, स्किन का, नेचुरोपैथी का। तो मुझे शुरू से इस लाइन की तरफ इंक्लाइन तो मैं थी। मैंने थोड़ा थोड़ा फिर अपना फ्रेंड्स वगैरह मेरे पास आने लगे मेकअप वगैरह कराने। फिर उसके बाद मैंने अपना घर से काम शुरू किया। घर से करने के बाद फिर फाइनली जब मैं काफी सारे लोगों से जुड़ गई और पीपल वर आस्किंग मी अबाउट द कोर्सेज ऑल्सो कि आप कोर्सेज करवाइए हमें। इस लाइन में जो मेरी एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन है, इसमें बहुत कमी रहती थी हमेशा एक अच्छे इंस्टीट्यूट होने की, इंडिया में खासकर। कि हम लोग पार्लर्स में जाते थे सीखने, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट से भी सीखते थे, तो लेकिन एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके का इंस्टीट्यूट की हमेशा से हमारे इंडिया में कमी रही है। तो इस लाइन को उस वे से रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, बट जो आज रिस्पेक्ट मिलती है वो अबव ऑल मैं बोलूंगी कि हाथ के काम को, हुनर को, स्किल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं फिर ओरेन नाम के इस ब्रांड से जुड़ी, ओरेन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, जो कि कनाडा बेस्ड ब्रांड है और इंडिया में भी अब इसकी फ्रेंचाइजीज हैं। तो मैं भी आज यहाँ पे डायरेक्टर हूँ ओरेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस, बसंत कुंज, साउथ दिल्ली। एज अ ओरेन इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर आपको किस तरीके की, मतलब भारत में किस तरह की चीजें दिखती हैं? क्योंकि ज्यादातर औरतें और मैन हो या वुमेन हो, इतनी जागरूकता नहीं है इसको लेके कि इसके भी कोर्सेज होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? इस लाइन में आने के बाद सबसे पहले तो ये लाइन में ना आपको टाइम का बहुत प्रॉब्लम्स होती थी मुझे। मेरे बच्चे छोटे होते थे और आई नीड टू ट्रेवल अ लॉट। जो हम मॉडल्स के इंटरनेशनल इवेंट में जब आप काम करते हैं मॉडल्स के साथ, बैक स्टेज पे क्लीन रूम में आपको मॉडल्स रेडी करनी होती हैं और इवेंट्स रात भर तक चलती हैं, तो आपको फैमिली को छोड़ के और विदाउट टाइम देख के आपको अपने क्लाइंट को, आपको अपनी मॉडल को बहुत हैप्पी करना होता है। और इसी तरह से हम जैसे वेडिंग्स पे जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे मेरी अपनी टीम है जो हम काम करते हैं, उस टाइम पे भी आपको फैमिली को इग्नोर करके टाइम बिना देख के आपको काम करना पड़ता है। और ट्रैवल का तो है ही, बाकी मेरे को यही था कि एक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो हमने आज ओपन किया है साउथ दिल्ली में, बसंत कुंज में, तो उस पे मेरे हस्बैंड हमेशा ही सपोर्टिव रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी मुझे जो फ्रीडम दिया है उन्होंने, जो मुझे ट्रस्ट किया मेरे ऊपर कि यस शी कैन डू, आई शुड गो विद हर। तो वो चीज सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आपकी फैमिली कहीं ना कहीं, बाकी फैमिली से ज्यादा मेरे हस्बैंड ने ही सपोर्ट किया है। बिकॉज ब्यूटी लाइन की आपको पता है कि उस लेवल से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके तुम पार्लर वाली बनोगी, पढ़ाई लिखाई करके तुम लोगों के बालों को कलर करोगी। तो मैंने वो पूरा डिकेड 10 साल उस चीज से अब निकल चुकी हूँ। मैंने चेंज ओवर देखा है हमारी सोसाइटी में। लोग इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट भी देने लगे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड अर्निंग जॉब। लाइक आप अपने आप बिजनेस भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप सैलून ओपन कर सकते हैं। तो हर तरह से एक मनी मेकिंग प्रोफेशन के साथ साथ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन भी बनता जा रहा है। बिकॉज इसमें आपका एक हुनर है, क्रिएशंस है, क्रिएटिविटी है, हाथ का टैलेंट है।
तो मैं ये हमेशा से ही, कोई भी आर्टिस्ट है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आर्टिस्टिक लाइन की, कि आपके हाथ का हुनर है तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रह सकते। और ज्यादातर इस फील्ड को वुमेन ओरिएंटेड फील्ड बोला जाता है, और तो क्या आपको कोई मतलब मैन ओरिएंटेड फील्ड बनाने के लिए इसकी तरफ आप कुछ काम कर रही हैं? देखो, वुमेन ओरिएंटेड था, अब नहीं है। क्या है लोगों का कि ये वुमेन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं होता है। अब हमारे पास जो मेरे यहाँ पे ट्रेनर है, जो हमारे हेड ट्रेनर हैं, वो जेंट्स हैं, मेकअप के ट्रेनर हैं, जेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं होता, आजकल गर्ल्स हेयर स्टाइलिंग भी कर रही हैं और जेंट्स मेकअप भी कर रहे हैं। ये पहले होता था कि सिर्फ सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है। आजकल हमारे पास बॉयज जेंट्स भी बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं और अपने पैरों पे स्टैंड होते हैं। 2-2.5 लाख की एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करके हमारे पास 20,000 से कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, और 2-2.5 लाख में वो अपना एक प्रोफेशन इतना सेफ बना लेते हैं कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट वन दे स्टार्टेड अर्निंग 25-30,000 एज अ सैलरी। और अगर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो 50-60-70 हजार वो पहले महीने से कमाते हैं। तो अब पेरेंट्स आर ऑल्सो वेलकमिंग दिस लाइन। हमारी आज की जनरेशन तो है ही, मैं बहुत इस चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो स्किल बेस्ड प्रोफेशंस को बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, और बच्चों को डिग्रीज के साथ साथ हाथ का हुनर भी सिखाना चाहिए। और हमारी नई पीढ़ी कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी है कि यस, वी हैव टू लर्न सम स्किल। तो अगर वो एक स्किल लर्न कर लेते हैं उनकी डिग्रीज के साथ, अपनी नॉर्मल वो एजुकेशन एकेडमिक नॉलेज के साथ, उनके पास हाथ का हुनर है, तो दे विल नेवर गोना लुक बैक। उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉयज भी हमारे पास बराबर से आ रहे हैं, गर्ल्स भी आ रही हैं। आप ओरियन इंटरनेशनल स्कूल का संचालन कर रही हैं, तो मैंने देखा है कि इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। तो इसको लेके स्टीरियोटाइप सोसाइटी हमारी पहले थी, अभी खुल चुकी है, तो इसके लेके आप महिला उद्यमियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको बोलूंगी कि ये आप एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ भी अपने आप को, थोड़ा टाइम है तो थोड़ा दीजिए, ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं हम घर से बाहर तो ज्यादा भी दे सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट का काम है, आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आपके हाथ का टैलेंट कभी भी कोई चुरा नहीं सकता, तो ये तो मानने वाली बात है। और मैं अपनी सभी लेडी एंटरप्रेन्योर्स को बोलूंगी, या फिर जो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं किसी वजह से घर में है, कि वो हमसे मिलो, हम उनको किस फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन लेके देते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट स्किल इंडिया के अंदर भी लिस्टेड है, और एनएसडीसी के अंदर भी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर भी हम लिस्टेड है, जहाँ की मोदी जी ने स्किल को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है, लोगों को बहुत इनकरेज करते हैं कि हाथों की स्किल आना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि सभी लेडीज को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं, उनको फ्री क्लासेस भी देते हैं। अगर वो पे नहीं कर सकते तो कुछ कोर्सेज हमारे ऐसे होते हैं, वो फ्री में हमारे से आके यहाँ पे डेमो क्लासेस ले सकते हैं, सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं आगे करने के लिए। आपने ब्यूटी केयर एंड वेलनेस की बात की है, तो वेलनेस को क्या आप और एक्सप्लेन कर सकती हैं? वेलनेस में हमारे पास कोर्सेज हैं, कुछ स्पोर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड है, लाइक जो स्पोर्ट्स के कोचेस बनना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स हैं, उनको हम बॉडी की नॉलेज देते हैं, पर्सनल हाइजीनिक की नॉलेज देते हैं, सेल्फ प्रेजेंटेशन की नॉलेज देते हैं। और वेलनेस पे मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्सेज भी हैं, न्यूट्रिशन को, डाइटिशियन को लेके, क्योंकि बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे हमारे आगे स्टूडेंट्स डाइटिशियन का कोर्स बहुत चूज कर रहे हैं। ये भी एक ऐसा कोर्स है कि आप ऑनलाइन भी अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं, आप इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं, आप घर बैठे भी लाखों कमा सकते हैं डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन। तो वेलनेस का कोर्स भी हमारा बहुत ही डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है अभी इस फील्ड में, और बाकी लाइफ में आप क्या करना चाहती हैं? मतलब एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर तो आप स्थापित हो ही चुकी हैं, बाकी आपका पर्सनल गोल क्या है लाइफ को लेके? देखो, मेरा जो पर्सनल गोल है, मैं मेरे हस्बैंड एक रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट चलाते हैं गुड़गांव में। उनका भी उनकी भी मैंने एक स्ट्रगल देखी लाइफ में, उसके बाद कामयाबी भी देखी है, और मैंने खुद भी बेस से काम किया है, और एक अपने आप को मैं कह सकती हूँ आज आई एम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और मैं चाहूंगी जो लोग मेरे से आगे जुड़े, जो मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हों,
और हमारी आगे की जनरेशन, मेरे बच्चे हों, तो वो भी ये स्किल्स हमसे, ये एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स मुझसे सीखें और अपनी लाइफ में कामयाब हो। और जो बच्चे स्टूडेंट्स की तरह हमसे जुड़ रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं उनको अच्छी जॉब्स दिलवा सकूं। जो बच्चे नहीं पे कर सकते उनके लिए भी हम सोशल सर्विस कर सकें, अपने आप को इतना स्टैंड करें कम्युनिटी में कि उनकी हेल्प कर सकें, उनको अपने पैरों पे स्टैंड कर सकें। धन्यवाद अंकिता महंगी जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ी। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम बढ़ावा दें अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, और जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगी और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं एक ऐसे संस्था से जुड़ रही हूँ, नई पीढ़ी जो आज के यूथ के लिए काम कर रहा है, और मैं भी यूथ के लिए खड़ी हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच।